परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य में से 25वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, कल हमने कलहा के जो पाप से मुक्त होने की कथा और उसका पापी बनने की कथा सुनी थी। अब आगे की कथा सुनते हैं। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखिनी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ, यानी उसको अपना आधा पुण्य दे दिया। यूं कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य स्वरूपिणी देवी हो गई। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय लावण्य से भरपूर साक्षात लक्ष्मी हो गई। उसके बाद भूमि पर मस्तक टेक कर उसने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गदगद वाणी में कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नाव के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरा और वह उन्हीं के पास आकर के रुक गया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैकुंठ धाम की जय, भगवान के पार्षदों की जय। और पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। बोल भगवान के पुण्यशील और सुशील नाम के पार्षदों की जय। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों को दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा। दोनों पार्षद बोले, द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याणमय कार्तिक का व्रत किया, उसके आधे का दान करके दूना पुण्य प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगी और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगी। इस प्रकार से भक्तजनों उनको आशीर्वाद देकर उसे लेकर वे वैकुंठ धाम को चले गए। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।